बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि बुंगा गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अब हम यहाँ पर पाठ 4 कल्याणक वाले इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने वाले, 16 कारण भावना को भाने वाले, पंच कल्याणकों से सुशोभित तीर्थंकर महापुरुष के जीवन की विशेषताओं का चित्रण जिसमें किया गया है वह अध्याय है कल्याणक, जिसके अध्ययन से पाठक को स्वपर कल्याण की भावना का बोध होता है। ऐसे हम कल्याणक के बारे में आज समझेंगे। कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकर के गर्भ आदि के अवसर पर देवों तथा मनुष्यों द्वारा विशेष रूप से जो उत्सव मनाया जाता है उस उत्सव विषय को कल्याणक कहते हैं। गर्भ से लेकर, जन्म से लेकर, चाहे वो तप करें, चाहे ज्ञान प्राप्त करें, चाहे मोक्ष प्राप्त करें, इस समय जो देवों द्वारा और मनुष्यों द्वारा विशेष अवसर मनाया जाता है। जैसे अपन अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, कोई विशेष शादी का सालगिरह हैं या शादी का जन्मदिन आदि के अवसरों पर, तो ये सामान्य हो गया। लेकिन देवता और मनुष्य जो विशेष उत्सव मनाते हैं वो कहलाता है कल्याणक। उस कल्याणक के बारे में आज हम समझेंगे। ये कल्याणक होते कितने हैं? कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। कल्याणक किनके होते हैं? तो जो जीव अपने कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे तीर्थंकरों के ही कल्याणक होते हैं। एक बच्चे से मैंने पाठशाला में प्रश्न किया कि बेटा कल्याणक कितने होते हैं? तो बोलता है भैया जी कल्याणक 5 होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। मैंने पूछा ये बताओ बेटा कि तुम्हारे कितने कल्याणक हो गए? वो मुस्कुरा के बोलता है कि भैया जी मेरे 2 कल्याणक हो गए। एक मेरा गर्भ में मैं माँ के रह चुका हूँ और एक मेरा जन्म हो गया है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा सामान्य प्राणियों के कल्याणक नहीं होते हैं, तीर्थंकर के ही कल्याणक होते हैं। अन्य सामान्य प्राणियों का अपना सामान्य गर्भ था और सामान्य ही जन्म था, अपना वो कल्याणक नहीं कहलाए। केवल तीर्थंकरों के ही कल्याणक होते हैं, सामान्य लोगों के कल्याणक नहीं कहलाते हैं। अच्छा, कल्याणक तो जो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखता है उसके कल्याण अर्थात वो ही तीर्थंकर बनता है और फिर उनके ही कल्याणक होते हैं। गर्भ कल्याणक सबसे पहला है। उसकी क्या विशेषता है? तीर्थंकर बालक के गर्भ के आने से 6 माह पूर्व, अभी गर्भ में आए नहीं हैं, 6 महीने पहले से ही कुबेर स्वर्ग से आकर नगरी को बिल्कुल सजा देता है। गर्भ के आने के 6 माह पूर्व ही जन्म स्थल पर, जहाँ जन्म होना है तीर्थंकर का, उस जन्म स्थल पर एक दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा होती है। करोड़ों की मात्रा में रत्नों की वर्षा होती है 4 बार एक दिन में। 6 महीना पहले से देवियाँ माता की यथायोग सेवा करती हैं। वो देवियाँ होती हैं वो माता की पूर्ण रूप से सेवा करती हैं, आमोद प्रमोद प्रश्न करती हैं, हाथ पैर दबाना आदि जैसी सेवा बन सकती है वो सभी सेवाएं करती हैं। गर्भ काल में देवियाँ माता के निरंतर धर्म विषयक तत्व की चर्चा करती हैं। अच्छे नए नए प्रश्न माता के सामने वो देवियाँ रखती हैं। तीर्थंकर बालक के गर्भ अवतरण पर देवतागण स्वर्ग से धरती पर आते हैं और आनंद मनाते हैं। स्वर्ग से देवता लोग धरती पर आकर बड़े आनंद मनाते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं, बड़ा खुश होते हैं। जब तीर्थंकर बालक का गर्भावतरण होता है तब सौदरमिंद जन्म नगरी की 3 प्रदक्षिणा करके माता पिता को भी प्रणाम करते। 3 परिक्रमा लगाएंगे और फिर उसके बाद माता पिता को प्रणाम करेंगे, फिर अपने स्थान पर जाते हैं। इंद्रगण गर्भस्थ बालक की स्तुति कर साथ से पुण्य अर्जन करते हैं। इंद्रगण भी जो गर्भस्थ बालक है उसकी स्तुति करते हैं और साथ ही साथ पुण्य का अर्जन करते हैं। गर्भस्थ बालक के गर्भ में आने के पूर्व भी शुभ बेला में माता को स्वप्न दिखाई देते हैं। बालक के गर्भ में आने से पूर्व जब शुभ बेला रहती है, प्रातः काल का जो समय रहता है,
माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। अपन लोग सामान्य रूप से कोई एक स्वप्न देख ला, कोई 2 देख लेता है, कोई अच्छा देखता है, कोई बुरा, लेकिन माता 16 स्वप्न देखती हैं और 16 स्वप्न भी अच्छे स्वप्न देखती हैं, शुभ ही रहते हैं। वह 16 स्वप्न क्या है, उनके फल क्या हैं? सबसे पहला स्वप्न है ऐरावत हाथी को माता देखती है। धर्म तीर्थ का प्रचारक होगा। इसका फल है कि वो धर्म तीर्थ को, जो भी बालक अपने घर में आने वाला है माता के, वो धर्म तीर्थ का प्रचारक होगा। दूसरा स्वप्न है सफ़ेद बैल, धर्म धुरी को धारण करने वाला होगा, धर्म की ध्वजा को धारण करेगा। सिंह अनंत बल का धारी होगा। जो भी गर्भस्थ बालक आने वाला है, गर्भ में आने वाला है, वो अनंत बल का धारी होगा। लक्ष्मी सुमेरु पर्वत पर इंद्र द्वारा उसका अभिषेक, लक्ष्मी दिखाई देती है, उसका मतलब है सुमेरु पर्वत इंद्र द्वारा अभिषेक होगा। पुष्पमालाएं यश प्रसिद्धि का धारी होगा, बहुत यश फैलेगा उसका। पूर्ण चंद्रबिंब सभी के संताप को हरने वाला होगा। पूर्ण चंद्रबिंब दिखाई देता है, इसका मतलब है सभी के संताप को हरने वाला। उदित होता हुआ सूर्य मतलब अज्ञान अंधकार का नाश करने वाला होगा, केवल ज्ञान आदि ज्योति को जगाएगा। मीन युगल 2 मछली दिखाई देती हैं, अनेक सुखों को भोगने वाला होता है। 2 स्वर्ण कलश अनेक निधियों का स्वामी होगा। कलश निधि का प्रतीक माना जाता है, तो अनेक निधियों का स्वामी होगा। सरोवर तालाब वात्सल भाव से युक्त होगा है, जैसे तालाब वात्सल से युक्त रहता है, मंद मंद लहर चलती रहती है, वैसे ही वात्सल भाव से युक्त होगा। समुद्र गंभीर बुद्धि वाला होगा, समुद्र जैसा होगा, गंभीर उसकी बुद्धि होगी। सिंहासन जगत गुरु होकर साम्राज्य प्राप्त करेगा। और सुशोभित विमान दिखाई देता है, जिसका मतलब है स्वर्ग से अवतरित होगा, स्वर्ग से आएगा और यहाँ जन्म लेगा। धर्मेंद्र भवन अवधि ज्ञान से युक्त होगा, अवधि ज्ञान उसको जन्म से ही प्राप्त होगा। रत्नों की राशि रत्नात्रय का धारी होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करेगा। और 16वां स्वप्न है निर्धूम अग्नि कर्मों को क्षय करने वाला होगा। कर्मों का वो क्षय करेगा, जैसे अग्नि वस्तु को जला देती है, राख कर देती है, ऐसे वो भी अपने इस शरीर में विराजमान, आत्मा में विराजमान कर्मों को भस्म करके और अनंत सुख को प्राप्त करें। इन स्वप्नों का फल तीर्थंकर के पिता अपने निमित्त ज्ञान के बल पर बताते हैं। इन स्वप्नों का फल सुनकर माता एवं सभी नगरवासी तीर्थंकर भगवान के गवावतरण की कल्पना से आनंद विभोर हो जाते हैं। इस प्रकार से वो गर्भ कल्याणक उनका मनाया जाता है। अब गर्भ कल्याणक के बाद दूसरा कल्याणक जो है वो है जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक की क्या विशेषता है बताते हैं। तीर्थंकर बालक का जन्म होते ही देवों के भवनों में घंटा आदि स्वयं बजने लगते हैं, अपने आप घंटा बजने लगते हैं, जिससे भगवान के जन्म की सूचना मिल जाती है कि भगवान का जन्म हो रहा है। तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तब तीनों लोगों के जीवों को एक समय के लिए शांति का अनुभव होता है, चाहे वो नरक ही क्यों ना हो, वहाँ शांति का अनुभव होगा। जन्म लेने के बाद सौदरमिंद तीर्थंकर बालक को ऐरावत हाथी पर बैठाकर सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। वहाँ पर रत्न जड़ित अर्धचंद्राकार शिला पर तीर्थंकर बालक को विराजमान करके सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र 1008 कलशों से बालक का अभिषेक करते हैं। शिला अत्यंत पवित्र होती है। शिला 100 योजन लंबी होती है, 50 योजन चौड़ी होती है और 8 योजन ऊंची होती है, जिस पर तीर्थंकर बालक का अभिषेक होता है। जैसे ही सौधर्मेंद्र बालक तीर्थंकर का अभिषेक करते हैं, देवतागण धुंधवी बाजे बजाने लगते हैं और अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। अभिषेक के उपरांत इंद्राणी भक्ति भाव से बालक तीर्थंकर को माला, मुकुट, बाजूबंद, करदनी, दिव्य वस्त्र आदि से विभूषित करती हैं। तीर्थंकर बालक का जो भी आभूषण, भोजन आदि है वो स्वर्ग से ही आता है। जन्म के समय चारों ओर शुभ शकुन की सूचना मिलने लगती है। जन्म के समय चारों ओर शुभ शकुन होने लगते हैं। वायु कुमार देव भूमंडल शुद्ध करते हैं। मेघ कुमार देव गंधोदक की वृष्टि करते हैं। इस प्रकार से जन्माभिषेक के समय तीर्थंकर बालक के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है उसे सौधर्मेंद्र देखकर और तीर्थंकर का वही चिन्ह उस समय घोषित हो जाता है कि इन तीर्थंकर का ये चिन्ह रहेगा। वो जन्म कल्याणक के समय ही
ये फिक्स हो जाता है कि इन तीर्थंकर का ये चिन्ह रहेगा। जन्म कल्याणक के महोत्सव को देखकर अन्य मतावलंबी जो होते हैं, अन्य मत को धारण करने वाले होते हैं, वो भी समीचीन धर्म को धारण कर लेते हैं। तीर्थंकर का ही ये प्रभाव है। इंद्र तीर्थंकर बालक के अंगूठे में अमृत स्थापित करते हैं। तीर्थंकर बालक जन्म से ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। 3, सामान्य प्राणी को 2 ज्ञान और तीर्थंकर को 3 ज्ञान मिलते हैं। इंद्र भगवान को निहारने के लिए 1008 नेत्र, दो नेत्रों से उनकी तृप्ति नहीं होती है, 1008 नेत्र बना लेते हैं और उससे निहारते हैं, तो भी वो देखकर उस बालक को तृप्त इतनी सुंदरता रहती भगवान में। बालक तीर्थंकर का सर्वप्रथम दर्शन सौदामिनी की सची को प्राप्त होता है। सबसे पहले वो ही देखती हैं। तीर्थंकर के जन्म के फिर 10 अतिशय होते हैं। इस प्रकार से जन्म के फिर उनके 10 अतिशय होते हैं। इस प्रकार से हमने आज तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक के बारे में जाना और जन्म कल्याणक के बारे में जाना। आगामी दिनों में हम तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के बारे में जानेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।